विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत शक्ति संगम मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा प्रेस वार्ता। मान वंदना यात्राओं के समापन के साथ मालवा प्रांत की सभी बहनों का एकत्रीकरण एवं शक्ति संगम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होने जा रहा है, जिसमें सभी बहनों को दीदी मां परम पूज्य साध्वी ऋतंभरा दीदी का पाथेय प्राप्त होगा। ये कार्यक्रम 19 दिसंबर 2024 रविवार को उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा होने जा रहा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का एकत्रीकरण महाकालपुरम सरस्वती शिशु मंदिर भारत माता मंदिर महाकालेश्वर उज्जैन पर होगा। कार्यक्रम स्थल सामाजिक न्याय परिसर उज्जैन, समय प्रातः 10 बजे रहेगा। शक्ति संगम में मालवा प्रांत मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों के अलावा विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इस शक्ति संगम को लेकर मालवा प्रांत मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा 19 नवंबर 2024 को सामाजिक न्याय परिसर उज्जैन में प्रेस वार्ता भी रखी गई। एसबी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन। यह है कि जिस दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की हम मान वंदना यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसकी प्रथम राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी दीदी मां ऋतंभरा जी ही रही है। आज जिस दुर्गा वाहिनी में पूरे देश भर में हजारों लाखों बहनें काम कर रही है, तो कहीं न कहीं उसका जो प्रारंभ जो करने वाली है वो साध्वी दीदी मां ऋतंभरा जी हैं। और इस कार्यक्रम में उनका पाथेय हम सभी बहनों को प्राप्त होगा। किस तरह का पूरा आयोजन होने जा रहा है और क्या क्या रहेगा इसमें? यह एक मान वंदना का हमारा समापन का कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे मालवा प्रांत में 127 मान वंदना यात्राएं निकली है, जिसमें कि 45,000 बहनें सम्मिलित रही है दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की। उसके समापन के लिए यह शक्ति संगम का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे मालवा प्रांत के 28 जिलों से 15,000 बहनें उपस्थित होंगी। ऐसा लक्ष्य मालवा प्रांत ने लिया है। अपने सरस्वती शिशु मंदिर महाकाल का जो परिसर है, वहाँ पर बहनों का एकत्रीकरण होगा। वहाँ से वह यात्रा प्रारंभ होगी। माली मोहल्ला जिसको कहते हैं, वहाँ से तोप खाना होते हुए देवास गेट होते हुए और सामाजिक न्याय परिसर, यहाँ पर साध्वी दीदी मां ऋतंभरा जी जो हैं उनका मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होगा। क्या लक्ष्य है इस पूरा आयोजन का? बहनें लव जिहाद, धर्मांतरण, अभी जो वर्तमान में जो छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं पूरे देश भर में बहनों के साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं मान वंदना यात्राओं के माध्यम से बहनें एकत्रित तो होती है, पर यही बहनें समाज में जुड़कर हमारे धर्म को, हमारे कर्तव्यों को समझकर और स्वयं की सुरक्षा करते हुए समाज की सुरक्षा के लिए तत्पर है। इस भाव से यह कार्यक्रम किया जाता है। क्या लक्ष्य रखा है पूरा? कितने महिलाएं नए बच्चे? 15,000 दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनें इसमें सम्मिलित रहेगी। कुछ बहनें देवी अहिल्या के रूप में रहेगी, कुछ रानी दुर्गावती के रूप में रहेगी, एक घोषदल रहेगा, कुछ अखाड़े इसमें रहने वाले हैं जो कि बहनों के रहेंगे और मातृशक्ति की बहनें भी इसमें सम्मिलित। ऋतंभरा जी का आने का वो कैसे रहेगा? आने का दीदी मां ऋतंभरा जी एक दिन पहले उज्जैन पधारने वाले हैं और अगले दिन उनका यहाँ पर पाते हैं। साध्वी दीदी मां ऋतंभरा जी दुर्गा वाहिनी की प्रथम राष्ट्रीय संयोजिका भी रही हैं। आपका पूरा नाम? पिंकी पवार, दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय सह संयोजिका। इसमें पूरा सम्मिलित होना हमारा सौभाग्य है कि ये जो वर्ष है ये अहिल्या माता की जन्म जयंती का त्रिशताब्दी वर्ष है और रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती का 500वां वर्ष है। दोनों ही जो वीरांगनाएं हैं वो मध्य प्रदेश की धरती पर ही हैं और हम लगातार उनसे प्रेरणा लेते हैं। सेवा सुरक्षा संस्कार इस भाव के साथ हम सभी काम करते हैं। आज की जो बैठक है उसको माध्यम बना करके ज्वाइन दुर्गा वाहिनी ज्वाइन मातृशक्ति ऐसा अभियान हम चलाने वाले हैं। 29 दिसंबर को जो यहाँ आयोजन होने वाला है उसमें ऐसी सभी बहनें जो मान वंदना यात्रा का हिस्सा थी वो सभी बहनें यहाँ आने वाली हैं। प्रखंड के नीचे खंड स्तर तक दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का कार्य बढ़े, संगठन का दृढ़ीकरण हो, इस प्रकार के विषय यहाँ आने वाले हैं। लगातार धर्मांतरण, लव जिहाद, सांस्कृतिक विकृतीकरण ऐसी घटनाएं हमको अपने आसपास दिखाई देती हैं। उसके लिए जागरण कैसे कर सकते हैं, ये सारे विषय भी हम इस बैठक में लेंगे। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, प्रांत उपाध्यक्ष मालवा। माध्यम से लगातार संस्कार केंद्र चलते हैं, लगातार जो शाखाएं हैं शक्ति साधना केंद्र वो चलता है। उसके माध्यम से जितनी भी बहनें जुड़ी हैं वो अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में बहनों के बीच में जाकर के इस प्रकार के विषयों को रखती हैं। दंड के शिविर लगाना, नियुद्ध के शिविर लगाना, विद्यालय महाविद्यालय में इस प्रकार के कार्य भी दुर्गा वाहिनी लगातार कर रही है। हमारे शिविरों के माध्यम से हम इस काम को करते ही हैं
और समय समय पर विद्यालयों में संपर्क करना, महाविद्यालयों में संपर्क करना और उस संपर्क के माध्यम से इस प्रकार के जो विषय हैं बहनों के बीच में लाना, चाहे वो सांस्कृतिक विकृतिकरण का हो, लफ्जिहात का हो, धर्मांतरण का हो, इसके लिए पर्याप्त जागरूकता कैसे लाई जा सकती है। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं सब लगातार अपने अपने स्थान पर प्रवास करके विभिन्न स्थानों पर जो ऐसे केंद्र दिखाई देते हैं, छात्रावास भी उसमें सम्मिलित है, वहां हम ये प्रयास लगातार कर रहे हैं। क्या है, लगभग 12 से 15 हजार मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनें उस दिन उज्जैन में रहने वाली हैं, जो कि पूरे मालवा प्रांत से आएगी। जो इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग, जिसके अंतर्गत संघ की दृष्टि से 28 जिले आते हैं, उन्हीं 28 जिलों का प्रतिनिधित्व यहाँ रहने वाला है।